सिल्वर के चार्ट्स देखकर आजकल एक ही थॉट आता है। क्या सिल्वर खत्म हो गया? कभी प्राइस ऊपर जाता है फिर अचानक नीचे है और लोग बोलते हैं भाई सिल्वर तो सप्रेस हो रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिल्वर सच में ब्रोकन है या फिर सिर्फ ये एक इल्यूजन है जो हमें दिखाया जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्यों सिल्वर सप्रेस लगता है, लेकिन क्यों ये मार्केट अभी भी जिंदा है, टाइट है और डेंजरस हो सकती है शॉर्ट सेलर्स के लिए। एंड तक रहो क्योंकि लास्ट में मैं वो सिग्नल दूंगा जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सिल्वर को सिर्फ प्राइस चार्ट से जज कर रहे हो तो आप पिक्चर का सिर्फ 20% देख रहे हो। इस वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे। पहला, सिल्वर सप्रेस्ड क्यों लगता है। दूसरा, फिर भी सिल्वर ब्रोकन क्यों नहीं है। और तीसरा, और आगे कौन सा सिग्नल मैटर करेगा, नॉइज नहीं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला सेक्शन आता है व्हाई सिल्वर लुक्स सप्रेस्ड। सबसे पहले ये करते हैं क्लियर कि सिल्वर सप्रेस लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जेन्युइन वीक है। और ये कंफ्यूजन स्टार्ट होता है पेपर मार्केट से। देखिए, जब भी आप स्क्रीन पर सिल्वर देखते हो आप असल में पेपर सिल्वर देख रहे हो। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और ईटीएफ्स, ये वो मार्केट है जहां सिल्वर का वॉल्यूम असली सिल्वर से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए जब पेपर मार्केट में हैवी सेलिंग आती है, प्राइस चार्ट बोलता है मैं वीक हूँ, लेकिन फिजिकल मार्केट बिल्कुल कहानी अलग बोल रहा है और यहीं से इल्यूजन क्रिएट होता है। अब जब भी सिल्वर थोड़ा ऊपर जाता है, बड़े प्लेयर्स पैनिक नहीं करते, वो हेज करते हैं। इनवर्स ईटीएफ्स, शॉर्ट पोजीशंस, ऑप्शंस सब एक्टिव हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्राइस को आर्टिफिशियली नीचे धक्का मिलता है और रिटेल इन्वेस्टर सोचता है लगता है रैली फेक थी, पर रियलिटी में वो सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, ब्रेकडाउन नहीं। सिल्वर की एक और प्रॉब्लम है, ये गोल्ड जैसा स्मूथ नहीं है। सिल्वर पतला मार्केट है, लिक्विडिटी इसकी कम है, इसलिए थोड़ी सी बाइंग भी स्पाइक बन जाती है, थोड़ी सी सेलिंग भी क्रैश जैसी लगती है। और जब वोलेटिलिटी होती है तब लोग इमोशनली डिसीजन लेते हैं, फैक्ट्स से नहीं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वाई सिल्वर इज नॉट ब्रोकन। अब यहाँ से कहानी का सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है और ये वो पार्ट है जो चार्ट देखने वाले मिस कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल डिमांड की। चाइना, एशिया और इंडस्ट्रियल सेक्टर, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, सबको सिल्वर चाहिए। और ये डिमांड स्पेकुलेशन नहीं है, डिलीवरी बेस्ड डिमांड है। शंघाई मार्केट में प्रीमियम्स बताते हैं कि लोग पेपर प्राइस से ऊपर पे करने को रेडी हैं। और जब कोई चीज़ प्रीमियम पर बिक रही हो तो उसे ब्रोकन नहीं कहते। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, एक तरफ लोग बोल रहे होते हैं सिल्वर वीक है और दूसरी तरफ ईटीएफ में रिटेल पैसा फ्लड हो रहा होता है। एसएलवी जैसे ईटीएफ्स में रिकॉर्ड इन्फ्लोज दिखते हैं। इसका मतलब सिंपल है, लोग प्राइस से डर रहे हैं लेकिन मेटल से नहीं। कॉमेक्स डिलीवरी। अब आता है सबसे पावरफुल सिग्नल, कॉमेक्स डिलीवरीज। जब लोग पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्चुअल मेटल में कन्वर्ट करने लगते हैं तो सिस्टम पर प्रेशर बनता है। और रिसेंटली वोल्ट आउटफ्लोज और डिलीवरीज दोनों बढ़े हैं। ये सिग्नल क्वाइटली बोलता है सिल्वर चाहिए, प्रॉमिस नहीं। और सप्लाई साइड वो स्लो है। माइन प्रोडक्शन ओवरनाइट डबल नहीं होती, रिसाइकलिंग लिमिटेड है। इसलिए जब डिमांड थोड़ा भी एक्सेलरेट करती है मार्केट टाइट हो जाता है। और टाइट मार्केट कभी भी डेड नहीं होती, वो सिर्फ साइलेंट होती है। अब आते हैं थोड़ा करेंट सिचुएशंस पर। जनवरी के एंड तक हमने देखा ईटीएफ बाइंग स्पाइक हुई, शंघाई प्रीमियम्स और स्ट्रॉन्ग हुए और कॉमिक्स की एक्टिविटी हैवी हुई। प्राइस ऊपर गया फिर अचानक नीचे गिरा और फिर लोग बोलने लगे देखा सिल्वर फेल हो गया।
लेकिन ये फेल नहीं था, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग प्लस लेवरेज क्लीनअप था। स्ट्रॉन्ग मार्केट्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, जो कि है मिथ्स ब्रेकडाउन। अब 2 डेंजरस मिथ्स क्लियर कर देते हैं। पहला मिथ है बैंक्स हमेशा सिल्वर को दबा देते हैं। रियलिटी है मैनिपुलेशन केसेस हुए हैं, लेकिन परमानेंट कंट्रोल का प्रूफ नहीं। मिथ 2, 10 से 15% गिर गया तो गेम ओवर। सिल्वर में करेक्शन वीकनेस नहीं होती, ये नेचर होती है। गलत लोग निकलते हैं, स्ट्रॉन्ग हैट्स बचते हैं। सेक्शन 5, व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। तो अब ये सवाल है आगे क्या देखें। नॉइज नहीं, सिग्नल्स। ETF इनफ्लोज, कॉमिक्स डिलीवरी नोटिसेस, शंघाई वर्सेस लंदन प्राइस गैप, डॉलर और रेट एक्सपेक्टेशंस, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन साइज। सिल्वर हीरो भी है, विलन भी है। रिस्पेक्ट नहीं किया तो पनिश करेगा। तो दोस्तों, बॉटम लाइन सिंपल है, सिल्वर सप्रेस लगता है क्योंकि पेपर मार्केट लाउड है, लेकिन सिल्वर ब्रोकन नहीं है क्योंकि फिजिकल मार्केट टाइट है। जो लोग सिर्फ चार्ट देख रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, और जो लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो पेशेंटली वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यू लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सिल्वर अपॉर्चुनिटी या सिल्वर ट्रैप। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे शार्प, स्टे पेशेंट।